Today we are going to begin with the lesson of our RBSC 10th board book, Golden Rays. There is a separate section of poetry which have 10 marks individually, 4 marks, 6 marks for the question answer section and 4 marks for the reference to context sections. Today we are taking a poem, Risk, written by the poet Janet Wren. In this poem, poet is describing about what is the importance of taking the risk. It means कि रिस्क लेने का लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है. अगर आप लाइफ में रिस्क लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो उसका जो है वो क्या इम्पेक्ट आपकी लाइफ पे आता है, क्या प्रभाव आपकी लाइफ पे आता है, वो पोएट आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहता है. पहली जो हमारी लाइन है, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल. इट मीन्स कि अगर आप जो है वो ज़्यादा हंसते हैं, आप जो है वो ज़्यादा स्माइल करते हैं, बेवजह ही जो है वो हंसते हैं या किसी वजह से जो है वो हंसते हैं, तो आप जो है वो बेवकूफ़ नज़र आने की जो है वो संभावनाएं आपकी बढ़ जाती है. द कंडीशनिंग ऑफ लुकिंग लाइक यू एज अ फूल. टू वीप इज़ टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल. अगर आप बात बात पे रोने लग जाते हैं, बात बात पे जो है वो आपके इमोशंस को अगर एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, तो आप यहाँ पे सेंटिमेंटल दिखने का खतरा आपको जो है वो बढ़ जाता है. विच मीन्स आप जो है वो भावुक नज़र आएंगे. अगर आप ज़्यादा हंसते हैं तो आप जो है वो बेवकूफ़ नज़र आएंगे, और अगर आप ज़्यादा जो है वो इमोशनल होंगे, आप अगर बात बात पे रोने लगेंगे, आपके इमोशंस को अगर एक्सप्रेस करेंगे, तो आप जो है वो सेंटिमेंटल नज़र आएंगे. टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट. कि अगर आप किसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश करोगे, ज़्यादा जो है वो किसी चीज़ में सम्मिलित होने की कोशिश करोगे, तो ऐसा लगेगा कि आप जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हो किसी चीज़ में, बेवजह इन्वॉल्व होना चाहते हो. जहाँ पे आपका कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे भी आप जो है वो आना चाहते हो. इट मीन्स यू लुक लाइक एज सेल्फिश. To expose feeling is to risk exposing your true self. Expose का मतलब होता है प्रदर्शित करना, बताना, जताना, express. कि अगर to expose feeling is to risk exposing your true self. कि अगर आप अपनी true feeling बताओगे किसी को, मतलब आप जो है जो हो वो आप बताने की अगर कोशिश करोगे, तो exposing your true self कि आप जो है वो अपने अंदर की बात जो है वो बता दोगे, खतरा जो है वो बढ़ जाएगा. अब इसमें क्या खतरा है? इसमें खतरा ये है कि हो सकता है आपका ट्रू नेचर बाहर आ जाए, हो सकता है कि बाहर आ जाए कि आप जो है वो काइंड हो तो कोई आपका फ़ायदा उठा ले, हो सकता है कि आपका सेल्फिश नेचर जो है वो बाहर आ जाए, आपका क्रूएलिटी जो है वो बाहर आ जाए, निर्दयता जो है वो बाहर आ जाए. तो इसमें जो है वो सारे प्रकार के रिस्क जो है वो रहेंगे कि आप जो है वो नेचुरल रहते हो. तो वो पोएट वांट्स टू से इज़ कि आप जो है कई बार आपको नेचुरल रहना, दैट इज़ द गुड क्वालिटी, बट समय के साथ आपको जो है वो परिस्थितियों के साथ, सिचुएशन के साथ, यू हैव टू चेंज योर सेल्फ. द प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड न्यू. न्यू का मतलब होता है नौ सिखिया, जिसको जो है वो पता नहीं होता है, जिसमें जो है वो नया नयापन जिसमें जो है वो होता है. तो व्हाट पोएट वांट्स टू से इज कि अगर आप दुनिया के सामने, क्राउड का मतलब यहाँ पे जो है वो दुनिया है, कि दुनिया के सामने अगर आप अपने सपनों को बताते हो, अपने आइडियाज़ को जो है वो डिस्प्ले करते हो, आप ये बताने की कोशिश करते हो कि व्हाट यू वांट टू बिकम और व्हाट यू वांट टू हैव इन योर लाइफ, तो आप जो है वो क्या है, नौसिखिए से जो है वो नज़र आओगे. हो सकता है दुनिया क्या है, आपका जो है वो मजाक उड़ाए, आपके ड्रीम्स को लेके जो है वो आपका जो है वो मजाक उड़ाए, या आपको जो है वो सीरियसली ना ले. इसीलिए जो है वो बोला है कि ऊपर वाली लाइन में, टू एक्सपोज फीलिंग इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ. कि अगर आप अपने सपनों को जो है वो आप अपनी सोच को जो है आप दुनिया के सामने जो है वो एक्सप्रेस करोगे, आप अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करोगे, एक्सपोज करोगे, बताओगे, तो आप जो है वो नो सीखिए समझे जाओगे, और हो सकता है कि आप मजाक के पात्र बन जाओ. टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न. कि आप किसी को प्यार करो या आप
जो है वो किसी को प्यार करो तो ये रिस्क है, ये ज़रूरी नहीं है कि लव जो है वो गिव एंड टेक हो, कि आप अगर किसी को प्यार करो तो रिटर्न में जो है वो आपको प्यार मिले। ये रिस्क आपके सामने जो है वो रहेगी कि आप तो किसी को प्यार करो लेकिन रिटर्न में जो है वो आप जैसा चाहते हो, आप जैसा एक्सपेक्ट करते हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो फुलफिल ना हो। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि we are living in eternal world, so there is always risk of dying, there is everything is eternal। तो आप अगर इस आपने जन्म लिया है तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क टू डाई, कि आपको जो है वो मरने का खतरा हमेशा रहेगा ही रहेगा। ये जो है वो संसार का जो है वो नियम है। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब है यहाँ पे निराशा, कि अगर आपको किसी चीज़ से उम्मीद है, आप अगर किसी चीज़ से जो है वो एक्सपेक्टेशंस रखते हो, आप जो है वो होप रखते हो, तो ये पॉसिबल है या ये संभव है कि आपकी वो होप और एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफ़िल ना हो। और जब एक्सपेक्टेशन या होप आपकी जब फुलफ़िल नहीं होगी तो आप जो है वो डिस्पेयर में चले जाओगे, फ्रस्ट्रेशन में चले जाओगे, आप जो है वो निराशा में जो है वो चले जाओगे। तो होप रखना भी अपने आप में क्या एक रिस्क है कि वो होप अगर आपकी फुलफ़िल नहीं हुई तो आप जो है वो निराश हो जाओगे। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेल्योर, कि किसी चीज़ के लिए प्रयास करना, आप किसी चीज़ के लिए अगर जो है वो प्रयास करते हो, ट्राई करते हो, कोशिश करते हो, तो आपके सामने जो है वो फेल्योर का खतरा रहता है। देयर इज़ टू पॉसिबिलिटीज, इफ़ यू विन और यू लूज, इफ़ यू सक्सीड और यू गेट फेल्योर। तो आपके सामने जो है वो ये खतरा हमेशा रहेगा कि आप जो है या तो सफल हो या जो है वो असफल हो जाओ। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। हैजर्ड का मतलब होता है डेंजरस। यहाँ पे हैजर्ड का जो सिनोनिम्स है वो है डेंजरस। एंड में जो है वो पोएट क्या पहले तो उसने अपर पार्ट में ये समझाने की कोशिश करी कि रिस्क लेने के और ना लेने से जो है वो क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। कि अगर आप हंसते हो तो उसका इम्पैक्ट है, आप रोते हो तो उसका इम्पैक्ट है, आप अपने आप को एक्सपोज करते हो तो उसका इम्पैक्ट है, आप किसी की मदद करना चाहते हो, किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट होना चाहते हो तो उसका इम्पैक्ट है, आप अपने आइडियाज़ या ड्रीम्स को जो है वो एक्सपोज करते हो पब्लिक के सामने तो उसका जो है वो आपके लिए इम्पैक्ट है, आपके लिए लव का भी जो है वो इम्पैक्ट है। लेकिन अब पोएट कह रहा है कि बट रिस्क मस्ट बी टेकन, कि रिस्क तो आपको लेनी है। इफ़ यू आर इन दिस वर्ल्ड, इफ़ यू आर इन दिस लाइफ, यू हैव टू टेक अ रिस्क। वाई? बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इज इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग। कि अगर आप रिस्क नहीं लेते हो तो सबसे ग्रेटेस्ट हैजर्ड का मतलब खतरनाक, डेंजरस, और इसके आगे जो है वो द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री लगी है, मतलब सबसे खतरनाक आपके लिए अगर कोई चीज़ है तो वो क्या है कि आप रिस्क नहीं लेते हो। तो आपको इट मीन्स आपको लाइफ में रिस्क लेना ही लेना है। हियर इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम, what the poet wants to say. In first part, what poet suggests to us, what is the impact of taking risk in life. But in the second part, here poet wants to convey us what if you are not taking risk. के पहले पार्ट में तुमको बताया कि आप अगर रिस्क लेते हैं तो उसका क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पे पड़ेगा। लेकिन दूसरे पार्ट में पोएट जो है वो मूड को चेंज करके हमको बता रहा है कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे लाइफ में तो उससे जो है वो क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा और क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है लाइफ में रिस्क लेने का, वो आपको बता रहा है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डज नथिंग हैज़ नथिंग। कि अगर एक इंसान रिस्क नहीं लेता है तो डज नथिंग, उसके पास कुछ होगा नहीं, हैज़ नथिंग, वो कुछ अपने पास रखेगा नहीं, वो न जीवन में कुछ कर पाएगा, न जीवन में जो है वो आगे कुछ रख पाएगा। इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, ना ही कुछ जो है वो बन पाएगा। व्हाट पोएट वांट्स टू कन्वे अस, इफ यू आर गेटिंग सक्सेस इन लाइफ यू हैव टू टेक अ रिस्क। कि अगर आप लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको लाइफ में जो है वो रिस्क तो उठाना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द मैसेज और सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। यू हैव टू हैव अ करेज
you have a courage to take a risk if you really want to get success in your life. They may avoid suffering and sorrow. कि क्या बता रहे हैं आपको, you can avoid sufferings and sorrow, कि आप जो है वो if you don't take a risk, कि आप अगर रिस्क नहीं लेते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हो, मतलब हटा सकते हो, आप जो है वो सफरिंग्स, परेशानियों का जो है वो आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको जो है वो दुख आएगा ही नहीं, क्योंकि आप अगर रिस्क लोगे ही नहीं तो आप जो है वो क्या है, आप जैसा लाइफ जो है वो चल रहा है वैसा चलता रहेगा, बट दे कैन नॉट लर्न, आप कुछ सीखोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप रिस्क लेते हो, आप नई चीज़ों को सीखते हो, नई चीज़ों को समझते हो, कई बार यू हैव अ रिस्क टू फेल, आप फेल होते हो तो आपको पता चलता है कि ये करने से इसका ये इम्पैक्ट आता है या ये करने से इसका रिजल्ट जो है वो ये आता है। फील चेंज, ग्रो, लव, लिव, कि आप क्या है नयापन महसूस करते हो। फील चेंज, आप में जो है वो परिवर्तन आता है, आप में जो है वो एक पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, नेगेटिव चेंजेस आते हैं, आपको पता चलता है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसको आप चेंज करके पॉजिटिव इम्पैक्ट में लेके आते हो, खुद को जो है वो ग्रो करते हो, आप अपने कद को भी बढ़ाते हो, अपने लेवल को भी जो है वो बढ़ाते हो, आप अपनी समझ को भी जो है वो बढ़ाते हो। लव, आपको जो है वो जीवन से भी प्यार होने लगता है, उससे जुड़े हुए चीज़ों से भी प्यार होने लगता है, उससे जुड़ी हुई चीज़ों से भी आपकी समझ बढ़ने लगती है। और जब आप रिस्क लेने लगते हो, चीज़ों को समझने लगते हो, दुनिया को समझने लगते हो, उसके सिस्टम को समझने लगते हो, तो आप जो है वो जीवन को बेहतर तरीके से जीना सीखते हो। चेंज्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, व्हाट पोएट सेज कि आप अगर अपने कंफर्ट जोन में रहते हो, चेंज्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, कि एक सर्टन इन्वायरमेंट में रहते हो, एक सर्टन जो है वो एक निश्चित परिवेश में रहते हो, आप उसमें, चेंज्ड का मतलब फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, आप निश्चितता में रहते हो कि ठीक है दिस इज़ माई कंफर्ट जोन, आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड माई कंफर्ट जोन। तो क्या होगा, दे आर स्लेव, स्लेव का मतलब क्या होता है, गुलाम, वो जो है वो गुलाम हो जाएगा, खुद का गुलाम हो जाएगा, अपनी सोच का जो है वो गुलाम हो जाएगा। दे हैव फोर्टिफाइड देयर फ्रीडम, तो वो क्या है, अपनी जो आज़ादी, अपनी जो फ्रीडम है, अपना जो इंडिपेंडेंस है, उसको जो है वो खो देते हैं। वो इन सारी जो इसका जो मज़ा है, इससे जो सीखने का है, लाइफ को जो जीने का तरीका है, जो अपने कद को जो है बढ़ाना है, उन सारी चीज़ों को जो है वो खो देता है। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज़ ट्रूली फ्री, कि वही इंसान फ्री है, वही इंसान जो है वो सारी चीज़ों से जो है वो फ्री है, मुक्त है, जो रिस्क लेता है। क्यों? क्योंकि इफ़ यू आर टेकिंग अ रिस्क, कंटिन्यूसली टेकिंग अ रिस्क, you know the importance of life, you know the importance of money, you know the importance of relation, then only you live a happy life, you live a free life, you live a life without any thoughts, you completely enjoy a life। कि आप अगर लाइफ को सही तरीके से जीना चाहते हैं, लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ेगा। दैट पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे अस।